महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक। और अब ना अब एलएलबी भी करने लगी मैं नॉन अटेंडिंग, क्योंकि मेरे भाई फौजी एनर्जी कमांडो का मर्डर हो गया था। अच्छा। सरकार ने मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया था। अरे मैंने खुशी है, मैं हिजड़ा हूँ। हिजड़ा को वो काम करती है जो तुम मर्द होकर नहीं कर सकते, बहने लेडीज होकर नहीं कर सकती। मैं कोई समाज को जगाने के लिए आती हूँ। मैं मांग कर खाती हूँ, मांग कर जो खाती हूँ वो तुम्हारे बच्चों पर लगाती हूँ, अपने ऊपर खर्च नहीं करती। मेरे पढ़ाई हुए 250 से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लग लिए भैया, मुझे खुशी मिलती है। लोग कहते हैं तू पढ़ी को नहीं भाई, मैं तू जॉब नहीं लगती, मैं क्या करूंगी। मैंने ये बीजेपी का झंडा को नहीं उठाना, मैं अपने हक के लिए रोड पर आती हूँ। मैं नौकरी लगने के बाद मैं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जा सकती। मैं बिकाऊ सौदा नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, आज मेरा भविष्य रोड पा रहा है। बीजेपी को शर्म करनी चाहिए, मोदी को। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना चाहिए। मैं पिछले हफ्ता आई थी वामन सोनम जी से मिलने। बीजेपी सरकार ने मेरा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया। क्यों भाई, पढ़ी लिखी हूँ, मैं डरती नहीं। मैं मोदी को और बीजेपी MA BEd MPhil LLB करने लग रही हूँ। और बच्चों को खुद पढ़ती हूँ और गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। मैं किन्नर सोनू चोपड़ा फ्रॉम रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। गरु एकेडमी की ओनर हूँ, जो 16 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सेंटर है। तो साथियों, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है, 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो लिए हरियाणा में, और ये सरकार को डूब मरना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से और बच्चों से खासकर अपील करूँ हूँ कि भाई सुसाइड मत करो, हिम्मत मत हारो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था संघर्ष करो, और संघर्ष के द्वारा अपना हक अधिकार लेना पड़ेगा। इस अपना हक अधिकार के लिए रोड पाना पड़ेगा। तो ये बीजेपी सरकार ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, एजुकेशन मंत्री है, से जब जाहिल भ्रष्टाचारी लोगों को आप मंत्री बनाओगे तो इनसे क्या आशा करोगे। इनसे आप कोई आशा नहीं रख सकते। और जब जब देश में रेप होते हैं, रेपिस्टों को कहते समर्थन करते हैं, ये RSS के पाले हुए दरिंदे हैं, ऐसे लोगों को ये मंत्री बनाते हैं। ठीक है, अभी 3-4 लाख बच्चे आज आए हैं, इनके लिए कोई ऐसी भी व्यवस्था नहीं की गई सरकार की तरफ से कि 1 मिनट अपना हक मांग रहे, कम से कम पानी तो पिला दो। मैं कहती हूँ कि बीजेपी और मोदी डर गया, एक स्टूडेंट से डर गया, क्योंकि वो अपने हक अधिकार के लिए संविधान के दायरे में रहकर वो अपना हक लेने के लिए आए। प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके का प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक है धरना प्रदर्शन, लेकिन पुलिस ने इतने फोर्स घेर दी। क्यों भाई, ये रेपिस्ट है, ये आतंकवादी है क्या, ये कोई क्रिमिनल है, मर्डर कर रखा है इन्होंने। ये बच्चे है, स्टूडेंट है, ये अपना भविष्य, अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने माँ बाप की जो मेहनत करके, माँ बाप खेतों में काम धंधा दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं वो देश का एक IAS IPS ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने। 21-22 दिन से सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट भूख हड़ताल पे बैठे, नया बेटी बैठी है। और देखो मार एक किन्नर का आत्मा जागी, लेकिन ये अपने बीजेपी के दल्ले जो भ्रष्टाचारी रेपिस्ट है, ऐसे लोगों का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि वो इनकी जगह जेल में होनी चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों की। मैं पिछले हफ्ता आई थी वामन सोनम जी से मिलने। बीजेपी सरकार ने मेरा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया। क्यों भाई, पढ़ी लिखी हूँ, मैं डरती नहीं। मैं मोदी को और बीजेपी MA BEd MPhil LLB करने लग रही हूँ, और बच्चों को खुद पढ़ती हूँ और गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। 1 मिनट है, कितने टाइम से पढ़ा रहे हो आप? मैं 16 साल से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, फ्री में पढ़ा रही हूँ। कौन सी और महम डिस्ट्रिक्ट रोहतक। और अब ना अब LLB भी करने लगी मैं नॉन अटेंडिंग, क्योंकि मेरे भाई फौजी एनर्जी कमांडो का मर्डर हो गया था। सरकार ने मर्डर को सुसाइड का रूप दे दिया था। अरे मैंने खुशी है, मैं हिजड़ा हूँ। हिजड़ा को वो काम करती है जो तुम मर्द होकर नहीं कर सकते, बहने लेडीज होकर नहीं कर सकती। मैं कोई समाज को जगाने के लिए आती हूँ। मैं मांग कर खाती हूँ, मांग कर जो खाती हूँ वो तुम्हारे बच्चों पर लगाती हूँ, अपने ऊपर खर्च नहीं करती। क्योंकि मैं जहाँ पहुंची हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत यहाँ पहुंची हूँ। संविधान में किन्नर को अधिकार नहीं मिलता, बाबा साहब हमें राइट नहीं देते, तो मैं आज आप मीडिया के सामने बाइट नहीं दे रही होती। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।
जय भीम। तो आप गरीबों के बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके माँ बाप कहीं ना कहीं ये भी दुआ देते होंगे ना, क्योंकि कईयों का जुगाड़ नहीं होता बच्चों की फीस देने के लिए, उनके नाम। मेरे पढ़ाए हुए 250 से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर लग लिए भैया, मुझे खुशी मिलती है। लोग कहते हैं तू पढ़ी को नहीं भाई, मैं तू जॉब नहीं लगती, मैं क्या करूंगी, मैंने ये बीजेपी का झंडा को नहीं उठाना, मैं अपने हक के लिए रोड पर आती हूँ। मैं नौकरी लगने के बाद मैं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जा सकती, मैं बिकाऊ सौदा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, आज मेरा भविष्य रोड पर आ रहा है। बीजेपी को शर्म करनी चाहिए मोदी को, और ये जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना चाहिए। 10 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, देश के लिए शर्मनाक है। तो देखो, बच्चे अपने भविष्य के लिए आए हैं और बच्चों को रोकने के लिए इतने पुलिस फोर्स घेर दी। क्यों, ये रेपिस्ट है क्या? ये रेपिस्ट नहीं है। जो नारा लगाया था पीएम मोदी जी ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो इस सड़क पे हैं, बेटियां तो रोड पे है, बेटियों के तो साथ रेप होने लग रहे हैं, 2-2 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं है। रेपिस्ट 70 से ज्यादा एमपी बीजेपी के हैं, वो एसी में बैठे हैं, संसद भवन में बैठे हैं, वो रेपिस्ट। जब कोई आवाज उठाता भाई, देश का जागरूक इंसान रोड पाता है अपने हक के लिए, ये बीजेपी उन रेपिस्टों का फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, क्योंकि जज इनका है, जज बिक जाते हैं, जजमेंट करोड़ों में बिक जाते हैं। ठीक है, मैं तो भाई जब तक कोई बढ़िया, अभी पीछे देखा रोहिणी कोर्ट में एक ऐसी जज के ऊपर को गाली दी गई, फाइल फेंक कर मारेगा, सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, देश के लिए शर्मनाक है। चंदा चोर गद्दी छोड़, अभी केदारनाथ का सोना पित्तल में बदल दिया। ठीक है, करोड़ों रुपया का राम मंदिर में चोरा के घर में चोरी होने लगी, देखो आपने पता है, क्योंकि रेपिस्ट को रेप भी वही होते हैं, चोरी भी वहाँ होते हैं। गौ माता के नाम पे खाते, गौ माता भूखी प्यासी घूमती रहती है, क्या सुविधा करते हैं गौओं के लिए? गौओं को कटवाने में सबसे ज्यादा जो अत्थे है वो हिंदुओं के है। देश में जो बड़े अत्थे हैं गौओं को कटवाते हैं, उनको परमिशन किसने दी? बीजेपी सरकार ने। और गौ माता के नाम पर अपनी जेब भरते हैं। अभी गया में जो बोध गया में जो धरना चल रहा था उसको उठा दिया गया। वो जो बौद्धों की जो महात्मा बुद्ध का जो सतल है वो भी सुरक्षित नहीं। जहाँ जहाँ खुदाई करोगे वहां से महात्मा बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। मैं MA आर्कियोलॉजिस्ट स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है धरती के नीचे आज तक किसी देवी देवताओं की कोई मूर्ति नहीं निकली। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां निकलती है, बुद्धि चीन पाकिस्तान जहाँ से भी वो करोगे, अरुणाचल प्रदेश जहाँ भारत के किसी कोने में देख लो वहां से ये बुद्ध की मूर्तियां निकलती है। तो मैं तो साथियों से अपील करती हूँ, सुसाइड मत करो, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा और रोड पाना पड़ेगा। जब तक संसद भवन में अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वालों को नहीं भेजोगे, ये बीजेपी सरकार वाले ऐसे ही आपके हक अधिकार का हनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय। तो भाई देखो, किन्नर समाज से हैं, नाम क्या बताया था आपने? किन्नर सोनू चोपड़ा महम। सोनू चोपड़ा जी महमत हैं किन्नर समाज तक, बहुत अच्छी आवाज उठाई है। BA हैं, MA हैं, MPhil है, LLB करण नगरी है और युवाओं के समर्थन में आई है। तो मीडिया है, जरूर आपने वीडियो शेयर करनी है, अपने सोच विचार आपने जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।